मुझे इसकी जानकारी नहीं है भाई। ये हिमाचल प्रदेश को लेकर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि वहाँ जो प्रवृत्ति है कि बार बार बदलने की सरकार को बदलना भी नहीं चाहिए, मौका देना चाहिए और 5 साल कम होता है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 सालों में आपने जो वादे किए थे उसे पूरा किया नहीं। डबल इंजन की सरकार है, वहाँ उन्होंने कहा था 69 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाएंगे, मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले में एयरपोर्ट बनाएंगे, किसानों की आय दुगुनी करेंगे। तो किसानों की आय दुगुनित नहीं हुई बल्कि खर्च दुगुना हो गया और जितने भी सेब उत्पादक किसान हैं उसको उद्योगपति के हाथ में उसके भविष्य सौंप दिए। इसलिए अब वहाँ के कर्मचारी, जो राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी ओपीएस मांग रहे हैं, उस मामले में मौन है। कांग्रेस वहाँ ओपीएस लागू करेगी और इसलिए मोहन जी वहाँ परिवर्तन चाह रहे हैं। घोषणा पत्र भी जारी किया है, घोषणा पत्र भी आप लोगों ने जारी किया है, तो छत्तीसगढ़ मॉडल की झलक दिखी, गोबर खरीदी करेंगे। बिल्कुल, मैं तो अभी पहले ही बोला, छत्तीसगढ़ मॉडल का जो सफल जो कार्यक्रम हमारे हैं उसको वो ले रहे हैं, अच्छी बात है। सर, आपने एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घोषणा वीरों से बचना होगा, ये पहला शब्द आया है कांग्रेस की तरफ से। घोषणा वीर कौन है, किससे बचना होगा? अभी तो मैं बोला ना, बताया 69 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाएंगे, मंडी में एयरपोर्ट बनाएंगे, मुख्यमंत्री गृह जिला ना एक ठोक राष्ट्रीय राजमार्ग बना, ना एयरपोर्ट बना, ना किसानों की आय दुगुनी हुई। तो ये घोषणा नहीं है तो क्या, ये घोषणा वीरों से बचना है, ये मैंने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का आरक्षण जो है वो मंजूर कर दिया है, मुहर लगा दिया उनको। बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, हम तो चाह ही रहे हैं। संविधान में जो व्यवस्था है, अनुसूचित जाति जनजाति को उसके जितने उसकी जनसंख्या है उसके आधार पर उसको आरक्षण मिलना चाहिए। जो मंडल आयोग के जो रिपोर्ट है उसके आधार पर पिछड़े वर्ग को 27% मिलना चाहिए। और अभी भारत सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट में जिसमें सील मोहर लगाया कि 10% ईडब्ल्यूएस को मिलना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। शराबबंदी को लेकर मुखार रैली करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वरिष्ठ बीजेपी नेता के बेटे के जो है शराब पीते हुए उल्लंघन करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। स्मृति ईरानी भी मुखार रैली में शामिल होने जा रही है। मध्य प्रदेश में उन्हीं के नेता मांग कर रहे हैं, वहाँ वो ठीक कर ले। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये शराब के साथ साथ जो अन्य जो सूखा जो नशा है और जिसके सप्लाई मुद्रा पोर्ट से हो रहा है, पूरे देश में फैल रहा है, तो वहाँ जो पकड़ा गया है उसमें कार्रवाई करवाएंगे क्या स्मृति ईरानी जी? मुद्रा पोर्ट में जो पकड़ा गया हजारों करोड़ रुपया का जो नशा सामग्री पकड़ा गया, उसको उसमें क्या कार्रवाई कर रही हैं स्मृति ईरानी जी को बताना चाहिए। अच्छी बात है, स्वागत है। पूरा मंत्रिमंडल वैसे घूम के चले गए यहाँ, अब स्मृति ईरानी जी आंदोलन करने आ रही हैं तो उनका स्वागत है। सर, अब तक कितने भी बीजेपी हमेशा से दावा करती रही हम जीत हासिल करेंगे, ये माना था कि चुनाव में कांग्रेस की जीत बरकरार रहेगी। देखो, भानु प्रतापपुर की जनता हमें आशीर्वाद देगी, हमें पूरा विश्वास है। इसके पहले आपने देखा होगा कि दंतेवाड़ा भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, उसको हमने छीना। मरवाही और खैरागढ़ जोगी कांग्रेस की सीट थी, उसे हमने हासिल किया है। तो ये सीट भी हम जीतेंगे, ये विश्वास है। सर, ये दिल्ली में वायु प्रदूषण जो है दिनों दिन भयावह होते जा रहा है, क्या सलूशन है, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है? देखिए, आज प्रदूषण के लिए केवल पंजाब के किसानों को जो पराली जला रहे हैं उसको दोष ठहरा रहे हैं, या यूपी में या हरियाणा में जो जला रहे हैं उसको दोष ठहरा रहे हैं। केवल यही एक कारण नहीं है जिसमें प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें औद्योगिक प्रदूषण है, व्हीकल है उसके प्रदूषण हैं, पराली जलाने के प्रदूषण है। तो ये सबको सभी दिशा में काम करने की आवश्यकता है।
दिल्ली में जितने उद्योग हैं, अब जो प्रदूषण फैला रहे हैं उस उद्योग के खिलाफ दिल्ली सरकार क्या कार्रवाई कर रही है कि सबसे ज़्यादा मान लो पराली जलाने से 14% बढ़ रहा है, ये कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 86% दूसरे कारणों से बढ़ रहा है। कुछ 86% जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है। महत्वपूर्ण विषय ये है, वो लाइट ऑन व्हीकल ऑफ, इससे कुछ नहीं होगा। मतलब ये है कि मूछ मुड़ने से लाश हल्का नहीं होगा। आपको अन्य कारणों पर भी आपको ध्यान देना होगा, उसमें कार्रवाई करनी होगी। अभ्यर्थियों ने जो है छत्तीसगढ़ का काला दिवस मनाया। हाँ जी, एसआई के अभ्यर्थियों ने 2018 में पेपर होनी थी हाँ। और उन्होंने अभी प्रदर्शन किया और छत्तीसगढ़ का काला दिवस मनाया। वो कब से शुरू हुआ था? अभी तक वो भर्ती कब से शुरू हुआ था? 2018 नहीं, 2018 नहीं शुरू हुआ। शुरू कब हुआ था थोड़ा पता करके आइए, है ना, पूरी जानकारी करके रखिए। 2013 से शुरू हुआ था। वो चुनाव आया था, वो शुरू किए और उसमें भी सब झोल झाल था। वो तो ठीक ठाक हमने 2021 में हमने किया है, समझ गए ना। और तो हम लगातार हम लोग भर्ती कर रहे हैं और करेंगे। देखिए, पहली बात है प्रत्याशी के जो चयन है वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती है, हाईकमान करती है। हम लोग यहाँ जो दावे आएंगे उस पर अभी कुछ जो दावेदार हैं मुझसे भी मिलेंगे, अध्यक्ष भी मिले हैं, हमारे प्रभारी जी आए हैं उनसे भी मिलेंगे और उनको पीसी में विचार के लिए रखा जाएगा और वो जो यहाँ जो अनुशंसा होगी उसके आधार पर सीसी निर्णय लेगी। नेता प्रतिपक्ष का ये कहना है कि 10,000 रुपये तक आप लोग बिजली को पोस्ट पेमेंट से डाल रहे हैं, जो 10,000 तक सुरक्षा भाव जो बढ़ रहा है हाँ। उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष कहने की लगभग 10,000 रुपये तक की भाग जो है वो आम लोगों को पड़ेगा। 10,000 रुपये कैसे? एक आदमी 10,000 रुपये पड़ेगा? किसी का बिल भी 10,000 से ऊपर है? वैसे एक तो हर आदमी बिल 10 के ऊपर आएगा। मतलब हर आदमी के मतलब बिजली बिल 10,000 से ऊपर आए घर में, ऐसा कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ, उसके बारे में बोल दिया। चलिए ठीक। तो हिमाचल से लौटने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस से बात कर रहे हैं और प्रेस के तमाम सवालों के जवाब देते हुए इस वक्त आप देख रहे थे जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है दरअसल, और पूरी उम्मीद इस बार कांग्रेस को। तो हिमाचल प्रदेश के दौरे से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लौट आए हैं और उसके बाद वो सीधे प्रेस से मुखातिब हुए।